कैमरन ग्रीन की बात को लेकर लोग बहुत पूछ रहे हैं कि भाई कि हार्दिक, कैमरन ग्रीन और हार्दिक का क्या हुआ, जो केकेआर वाली बात है उसका जो है पुश कैसे अटक रहा है, किस तरीके की चीज़ें। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के करंटली ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। पैट कमिंस तो फिर भी क्या होता है कि कोई ओडीआईज आ गए, कोई T20s आ गए, उसमें ब्रेक ले ली, रेस्ट ले लिया। अभी जैसे कैमरन ग्रीन करंटली पाकिस्तान में जाकर मैचेस खेल रहे हैं। कैमरन ग्रीन ये भी होता है कि वो इंटरनेशनल टीम में पिक्ड हैं, बट वो कहते हैं भाई मुझे लाल बॉल पर फोकस करना है, मुझे मेरी फॉर्म नहीं लगी है, मैं शेफील्ड शील्ड जाना है, मैं इंटरनेशनल आपने मुझे पिक करना चाहते हो T20 में, बट मैं शेफील्ड शील्ड खेलूंगा। तो कैमरन ग्रीन और हार्दिक वाला जो कि एक सबसे बेस्ट ट्रेड, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि भाई यहीं से शुरुआत हुई थी, मुंबई ने सबसे पहले अपने कैमरन ग्रीन दिए, वहाँ से पैसा आया और उस पैसे के ऊपर आपने हार्दिक को एक्वायर कर लिया, जो आपका उस टाइम पर बजट सारी चीज़ें बन रही थी इशू। और कैमरन ग्रीन मतलब मुंबई के सेटअप में रहे भी हैं, एक ऑलराउंडर वाइज यूटिलिटी भी आप देखोगे बढ़िया है, अगले साल के बाद इम्पैक्ट भी नहीं होगा, वहाँ पर भी बढ़िया है। बट अगर आपके पैट कमिंस ही ये चीज़ बोल चुके हैं तो कैमरन ग्रीन का वर्कलोड तो और ज़्यादा होगा, उनका तो बैटिंग प्लस बॉलिंग। और इवन मैंने तो कहीं कहीं पर ये भी देखा था कि शायद एक डिस्कशन ये हो रहा है कि अब वो टेस्ट में कैमरन ग्रीन से ओपन कराने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपका ब्यो वेबस्टर भी अच्छा कर रहे थे, तो वेबस्टर नीचे एडजस्ट हो जाएगा जो ग्रीन वाला स्लॉट होता था, और ग्रीन को ऊपर कर दोगे, क्योंकि जो उनका दूसरा ओपनर आता है हेड के साथ, जो उन्होंने अलग अलग ट्राई करे या फिर हेड से पहले भी जो करे ख्वाजा के साथ ट्राई करे, उनको वहाँ पर ऑप्शंस देखने हैं अपने। तो कैमरन ग्रीन वाला ट्रेड और ये इसलिए फंस रहा है हार्दिक का मामला जो कोलकाता नाइट राइडर्स वाला था। बट आई थिंक ट्रेड वाइज ये बेस्ट रहता है, क्योंकि दोनों फ्रेंचाइजीज को आता पता भी था, दोनों फ्रेंचाइजीज की मतलब डिस्कशन में कोई उतना ज़्यादा मामला भी नहीं अटकता। बट ये क्या लग रहा है आपको, कैमरन जैसे कमिंस ने तो बता दिया ठीक है, वो एक फास्ट बॉलर भी हैं, उनके वर्कलोड की बात रहती है, बट ग्रीन भी एज एन ऑलराउंडर रहेंगे वहाँ पर, उनके भी दो रोल रहते हैं। ये फिर देख मतलब अगर ग्रीन नहीं खेलेंगे एक सीजन, हाँ। तो यार ये तो मुंबई के लिए कोई मतलब नहीं बनता। और इवन केकेआर ट्रेड पहले हो जाए, केकेआर के लिए भी झटका है ना, अगर ट्रेड वो नहीं कर रहे, अब क्या करेगा कोलकाता, सपोज ट्रेड नहीं हो रहा, अब हार्दिक वाला उनको नहीं मिल रहा ऑप्शन, अब वो एक सीजन बिना उस प्लेयर के रहेंगे या उसको रिलीज ग्रीन की टाइमिंग भी तो इंपॉर्टेंट मैटर करेगी ना, जो कब बताते हैं। ग्रीन अभी पता चल जाता है 2-3-4 महीने में कि ग्रीन जो है अगले आईपीएल के लिए नहीं रहेंगे, तो फिर ये है कि उनको रिलीज कर सकती है, और फिर किसी को ऑप्शन में लेना है भरोसे पर तो ले ले, पर केकेआर के 25 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे। अब ग्रीन कह दे मैं भाई आईपीएल से 1 महीने पहले, मिनी ऑक्शन के 3 महीने बाद, तो भाई वो 25 करोड़ का करेंगे क्या? तो पहले ही कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो बाद देखेंगे। में तो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पहले ही, डिसीजन उनका पहले ही हो जाएगा। और मुझे मतलब करंटली यार देखते हुए मुझे मुश्किल लग रहा है, इवन मुझे जो भी देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी बीजीटी, देखो फिर उसके बाद ऐसे मुश्किल तो है इनका, बहुतों का मुश्किल है। ट्रेविस हेड ले लो, चाहे मिचेल स्टार्क ले लो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जितने भी हैं, तो अगले साल फिर इसका मतलब तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कम ही खेलेंगे ना यार। देखो उनके तीनों फास्ट बॉलर्स तो मुझे नहीं दिखते खेलते हुए, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, तीनों तो नहीं खेल रहे। स्टार्क ने क्या बोला कि भाई कि उसको वनडे का वर्ल्ड कप जीतना है अभी भी, उसको इंडिया में सीरीज जीतनी है अभी भी, तो इंडिया सीरीज पहले होगी, फिर आपका आईपीएल होगा, फिर WTC फाइनल होगा, फिर एशेज होगी, और एशेज हमें पता हो कितना सीरियसली लेते हैं, वर्ल्ड कप से भी ऊपर रख देते हैं। फिर इवन बैटर्स के तौर पर भी ट्रेविस हेड भी कितना फटीग मतलब वो रहेगा। नहीं, ऐसे तो बहुत प्लेयर नहीं जाएंगे, उनके जो मेन प्लेयर इवन पता चले भाई तब तक जॉश इंग्लिश हो चुका है ऑल फॉर्मेट में ही। देखो वनडे T20 जॉश इंग्लिश तो आया ही था बीच में, टेस्ट में वो आता है, और टेस्ट में मतलब आपको जरूरत है उनकी। एलेक्स कैरी की जगह आप उसको खिलाने का नहीं, एलेक्स कैरी को नहीं हटाओगे भाई, एलेक्स कैरी तो उनके वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं अभी टेस्ट क्रिकेट में, वो मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का भी कीपर उठाना है आपको तो एलेक्स कैरी ही है, ऋषभ पंत का मिडिल ऑर्डर में खिला लोगे साथ। हाँ तो ऑप्शन, हाँ मतलब कि वो ऑप्शन है अगर आपको जो अपनी लाइनअप सेट करनी है। पर जॉश इंग्लिश भी उस टीम में भी आ सकते हैं, टेस्ट की टीम में भी, तो अब ऑस्ट्रेलियंस एक मसला हो सकता है, और ये फिर ये ट्रेड अटक जाएगा आपका। और केकेआर या तो रिलीज करना पड़ेगा, तो रिलीज में भी वो मारे जाएंगे एक तरीके से। आप ये तो नहीं ऐसा प्लेयर आप कहते हो या तो एक्वायर कर लिया हमने कि अपने पास रख लिया है, तो चलो जी आगे के काम। यार देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो नहीं आएंगे, तो अब इसमें तो टीमों को दिक्कत ही होगी, वो किसी भी टीम के लिए होंगे। मैं कह रहा हूँ ट्रेविस हेड और पैट कमिंस दोनों ही नहीं आएंगे, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी बताओ। वो तो अलग मसला रहेगा। नहीं देखो तो मैं वही कह रहा हूँ कि कितनी दिक्कत हो जाएगी अगर ट्रेविस हेड और फिर पैट कमिंस नहीं आएंगे। सोचो एसआरएच में दोनों बंदे गायब हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, चांसेस हैं भाई। हेड वैसे बेमन से हेड तो ऐसा आता है कि मस्त में सोने होने जैसे अब इनको कोई भरोसा नहीं, हेड का तो बेकार ही गया इस पूरा। अब देखो कॉर्नली से कोई टेंशन नहीं है, ये तो आएंगे, ये तो T20 वाले बंदे हैं, स्टॉइनिस इनसे कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ी दी मिचेल स्टार्क नहीं आएगा दिल्ली पे, तो वो दिल्ली को देखना पड़ेगा भाई। स्टार्क का दिल्ली के पास बॉलर्स हैं, पर यार स्टार्क है भाई, क्यों ना स्टार्क लुंगी दोनों खिलाए जाएं, जो कि इस साल हम नहीं कर पाए। अगर स्टार्टिंग से वो दोनों होते तो शायद एक मैच का फर्क आ सकता था, तो ये है पॉइंट। अब खैर यही कहानी है सारी की सारी भाई। और दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है इसमें कि मतलब इंग्लैंड के प्लेयरों का भी भाई देखो क्या होता है कि पता नहीं होता।
अब मैं हैरी ब्रुक को मान के चल रहा हूँ, कई टीमों में कह रहे हैं ना कि हैरी ब्रुक ले लेंगे, हैरी ब्रुक ले लेंगे। हैरी ब्रुक क्या पता आए हैरी ही ब्रुक ना। क्या पता कहते मैंने नहीं करना चाहता अपने आप को नॉमिनेट, या एंड टाइम पर ही निकल जाए बेन डकेट की तरह। बट आई थिंक ग्रीन का लॉस एसेट्स तो भाई ऑस्ट्रेलिया का है, तो एसेट्स तो इंग्लैंड का भी है। हाँ, बट उनके लिए ना इंग्लैंड के लिए क्या है ना कि इंग्लैंड का ये वाला विंडो खाली रहता है पहले का। इंग्लैंड का क्या होगा कि एशेज के बिल्डअप में या तो एक आधा कोई टेस्ट मैच पड़ेगा उनका किसी से, आपका आयरलैंड जिम्बाब्वे टाइप, सर्दियों में मतलब सीरीज तो होगी ना। उससे पहले मतलब उनका ये ऐसा बिजी कैलेंडर नहीं होगा जो इंडिया के साथ रहते हैं ज्यादा टेस्ट। इंडिया तो बीजीटी खेलेगी। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत पैक्ड है यार, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस लगे हुए आ रहे हैं पूरे, और साउथ अफ्रीका भी जा रहे हैं, उनकी न्यूजीलैंड वाली असाइनमेंट भी है, फिर उनका इंडिया भी, और टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। देखो इंडिया छोड़कर चाहे आपकी साउथ अफ्रीका है, चाहे आपकी ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, वहाँ पर तो सारे फास्ट बॉलर्स खेलेंगे उनके, जिसका निगल फिगल होगा वो रोटेट हो जाएगा। इंडिया वाली में ये लग्जरी है कि हाँ भाई आप बोलोगे कैमरन ग्रीन बॉल डाल देगा, एक पैट कमिंस खेल रहा है, रोटेशन पर हम खिलाते रहेंगे हेजलवुड, स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड को, कि 2 फास्ट बॉलर्स आपके 2 स्पिनर प्लस एक कैमरन ग्रीन हो गया, तो आपकी इंडिया के हिसाब से कॉम्पोजिशन बन जाएगी रोटेशन के चलते। बट देन आपको उससे पहले का जो कैलेंडर है वो भी देखना है, उसके बाद का देखना है WTC फाइनल, एंड देन आपकी एशेज, तो ये आपका वो रहेगा। बट अब वो तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स का भी तो लॉस ही हो जाएगा, अगर हम जो कल परसों लाइनअप गिन रहे थे कि ये 1 2 3 4 5, उसमें से ठीक है कैमरन ग्रीन का बड़ा ऑर्डिनरी गया, अच्छा नहीं गया उनका सीजन उस तरीके से, बट अगर कैमरन ग्रीन अगले सीजन में है ही नहीं तो उस टीम में तो यार एक अच्छा जो भी कह लो, कैमरन ग्रीन पर उनका फॉर्म जितना भी खराब था इस बारी, आप धीरे धीरे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तक बेहतर आ जाए, और रन्स वो कर सकता है, अगर रन्स कर दिए तो फिर कैमरन ग्रीन देखो इस साल वैसे फेलियर रहा है, लेकिन मेरे को उससे अब वही वाली बात आ जाएगी पोटेंशियल जस्टिफिकेशन वाली, कि यार देखो अब मैं कैमरन ग्रीन ऐसा तो है नहीं कि आज इस सीजन आप उनको शायद जज करोगे तो वो हो सकता है कि किसी 1 करोड़ वाले प्लेयर से हल्के ही हो गए, पर यार और ग्रीन तो कोई उनको इतना ही देगा ना। जो मुंबई का सीजन रहा, जो आरसीबी के सीजन रहे, मैं पुराने सीजन पे जज ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उसको आईपीएल का फेलियर मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे कह रहा हूँ, मैं उसको अगर आईपीएल में मैं इतना अच्छा उसको आईपीएल का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं मानता, लेकिन जो उसका इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेचर है, जो वो पोटेंशियल रखता है, भाई क्रिकेट हमेशा पत्तों पे नहीं खेली जाती ना, कागज पे। भाई अगर आप एक टैलेंट स्काउटिंग टीम को भेजते हो कहीं, वो टैलेंट स्काउट करती है, मैं कह रहा हूँ उस टैलेंट के शायद 4 मैच खराब चले जाएं, भरोसा तो रखोगे। तो मैं ग्रीन को उस नजर से देखता हूँ, तो ग्रीन तो किसी भी टीम में जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद चले ना चले एक अलग चीज है, अगले साल के बाद इम्पैक्ट प्लेयर हट जाएगा, फिर तो आपको तो खैर सबसे पहली प्रायोरिटी जो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, कैमरन ग्रीन, हार्दिक पांड्या, कॉर्बिन बॉश, इवन सैंटनर जो थोड़ा हैंडी है विद द बैट, ब्रेडन कार्सवार्स ये भी हैं, वो हल्के हैं, वो अपनी बैटिंग इंप्रूव कर ले थोड़ी, और इंडिया के भी डोमेस्टिक के थोड़े से ऑलराउंडर्स, इंडिया के लड़के आ जाएंगे, उनका स्कोप बढ़ जाएगा। और उस केस में मतलब उस ब्रैकेट में यार देखो ग्रीन जब पिछले साल ही हम जब बात कर रहे थे तभी इतना तो पता था ना कि ग्रीन ने सबसे महंगा जाना है, उसकी परफॉर्मेंस आई हो ना आई हो, पता ही था, और वो परफॉर्मेंस ना आए, वो अगले साल भी आप ऑप्शन में जाओगे तो देखो ये 5 करोड़ कम मिल सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये यार पूरा जो मैटर था आपके कैमरन ग्रीन वाला ये है कि केकेआर के लिए भी सेटबैक है, प्लस चिंता ये कि जो अगर हार्दिक पांड्या केकेआर वाला एक सोच रहे थे स्कोप, तो वो यहाँ पर पूरा जो है मिस कर जाएंगे इसके चलते यहाँ पर।